बच्चों, पद परिचय के क्रम में आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने पूर्व में आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताया था। तो सर्वनाम के भेदों की चर्चा की थी मैंने। अब आइए सर्वनाम के एक शब्द का हम परिचय आपके समक्ष लेके प्रस्तुत है, उससे आप ध्यान से देखिए। सर्वनाम का जैसे उदाहरण है, हमें अपने देश पर नाज है। अब बच्चों देखो, हमें शब्द क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, बहुवचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। तो बच्चों, यदि पद परिचय में आपको सर्वनाम शब्द आए तो किन किन चीजों पर आपको ध्यान देना है, ये देखिए। आपको पहले उसका पुरुष बताना है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। तो देखो, इसमें बताया है पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये बताया पहले, और फिर बताया उत्तम पुरुष है। फिर आगे बच्चों वचन बताएंगे। तो हमें क्या है? बहुवचन है, बहुवचन है, तो इसलिए इसको बहुवचन बताएंगे। यदि मैं होता तो एक वचन होता, हमें है तो बहुवचन है। पुल्लिंग है, क्योंकि हमें अपने देश पर नाज है, किसी पुरुष के द्वारा कही गई बात है, इसलिए क्या है? ये पुल्लिंग है। और अगर ये हमें शब्द स्त्रियों के लिए प्रयुक्त हो सकता है, लेकिन यदि आप यहाँ पे क्रिया में देखेंगे कि क्रिया में क्या है, यदि स्त्रीलिंग क्रिया है तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, पुल्लिंग क्रिया है तो पुल्लिंग हो जाएगा। आगे बच्चों इसमें क्या बताएंगे? कर्ता कारक। हमें जो क्या है? कर्ता कारक है। जैसे कि आप संज्ञा में बता रहे थे, जो संज्ञा शब्द होता है वो कर्ता कारक होता है, तो सर्वनाम में जो सर्वनाम शब्द है वो कर्ता कारक होगा। तो इस तरह बच्चों सर्वनाम शब्द का ये पद परिचय आप बता सकते हैं। आगे आते हैं विशेषण पे। विशेषण में देखिए क्या बातें बताई जा सकती हैं। जैसे विशेषण के पहले भेद जान लेते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के कुल 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। गुणवाचक यानी किसी भी व्यक्ति के गुण, यानी उसके गुण, दशा के बारे में बताई जाए, अवस्था के बारे में बताई जाए, तो गुणवाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक है, यानी जिस शब्द से संख्या का बोध हो, तो इसमें निश्चित संख्या भी हो सकती है, अनिश्चित संख्या भी हो सकती है। जैसे 5 रुपए या कुछ रुपए, इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर है संख्यावाचक के बाद जो परिमाणवाचक है। परिमाणवाचक यानी तौलना, नापना, किसी भी चीज को नापने और तौलने की क्रिया को परिमाण कहते हैं। तो जैसे कि आप कपड़े को मीटर से नापते हैं और दूध को लीटर से नापते हैं, तो नाप तौल की चीजें जिससे पता चले, जैसे 5 लीटर दूध और कुछ दूध, कुछ पाव दूध या कुछ दूध। इस तरह से आप निश्चित और अनिश्चित संख्या से के जो शब्द हैं उनको आप संख्यावाचक में देखते हैं। फिर सार्वनामिक विशेषण। देखो बच्चों, इसमें है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण होता है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पूर्व आए और संज्ञा की विशेषता बताएं। ठीक है, जैसे यही लड़की, लड़की के पूर्व आया यही, और यही लड़की जो है यहाँ पे सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का काम कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। आगे बच्चे हैं, इसमें क्या क्या चीजें आप बताएंगे? देखिए, इसमें जैसे आप बताएंगे कारक, क्रिया से संबंध, विशेषण और विशेष, मतलब इन चीजों को आपको पद परिचय में बताना है। तो जैसे उदाहरण है कि निर्धन मजदूर परिश्रम कर रहा है, निर्धन मजदूर परिश्रम कर रहा है। अब इसमें निर्धन का बताएंगे, तो निर्धन का क्या होगा? पहले तो गुणवाचक विशेषण होगा, फिर है पुल्लिंग है और एक वचन है, और विशेष्य क्या है इसका? मजदूर है। मतलब निर्धन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मजदूर के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस तरह से आप विशेषण का पद परिचय देख सकते हैं। फिर आती है बात क्रिया की। क्रिया के शब्दों का जब पद परिचय देना होता है तो उसमें क्रिया के जो भेद हैं, 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक, उसको बताएंगे। फिर उसके बाद क्या बताएंगे? क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है, ये भी हम बता सकते हैं। पूर्वकालिक क्रिया यानी जो क्रिया तुरंत समाप्त हुई हो, और प्रेरणार्थक क्रिया जैसे करवाना, खिलवाना, पिलवाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, और खाकर, पीकर, सोकर, ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। तो इस तरह के अगर शब्द आ जाए तो वो
उसके बारे में आप बताएंगे। फिर लिंग बताएंगे, इसमें वचन बताएंगे, काल बताएंगे कि भूतकाल है, भविष्य काल है या वर्तमान काल है, ये बताएंगे। फिर हम बच्चे वाच्य बताएंगे। वाच्य में जैसे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य, ये इसको बताएंगे। फिर कर्ता और कर्म का उल्लेख करेंगे कि यदि कर्ता कौन है उसमें और कर्म कौन है, कर्म कहाँ है, ये बताएंगे। अब जैसे इसका एक उदाहरण देखो दिया है बच्चों कि मरीज के द्वारा दवाई खाई गई। अब यहाँ खाई गई शब्द का पद परिचय देना है, तो इसमें कैसे बताएंगे आप? पहले तो बताएंगे सकर्मक क्रिया है, फिर बताएंगे कर्मवाच्य है, फिर बताएंगे एक वचन, फिर स्त्रीलिंग, भूतकाल और कर्म इसमें क्या है? दवा है। तो इस तरह से आप परीक्षा में पद परिचय लिखेंगे। बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छे से आप कर सकते हैं, लेकिन इन भेदों को आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का पद परिचय कैसे लिखेंगे? जैसे पहले इसके भेद के बारे में जान लेते हैं कि क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। तो क्रिया विशेषण के कुल 1 2 3 4 भेद हैं। पहला है कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। देखो ये है कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ये क्रिया विशेषण के भेद हैं। अब इसमें इनके भेदों के बारे में बताएंगे, फिर उस क्रिया का उल्लेख करेंगे जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे विशेषण वाले पद परिचय में बताया था, उसी तरह क्रिया विशेषण में भी, तो उसमें विशेष्य का विशेषण बता रहे थे, इसमें क्रिया का विशेषण बताएंगे। जैसे उसने मेरी बातें ध्यान पूर्वक सुनी। अब बच्चों ध्यान पूर्वक का आपको बताना है। अब ये ध्यान पूर्वक क्या है? ध्यान पूर्वक क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, सुनना क्रिया का विशेषण है, और सुनना क्रिया का ये विशेषण है। इतना आप बता पाएंगे। इसमें जो वे शब्दों में जब पद परिचय देते हैं तो बहुत अधिक बताने के लिए नहीं रहता है, बहुत सीमित चीजें रहती हैं, उन्हीं को बताना रहता है। अगला है संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द क्या है? संबंध बोधक क्या है? अब संबंध बोधक जैसे आप पढ़ते होंगे, संबंध बोधक शब्द यानी जो दो संज्ञा शब्दों को या दो वाक्यों को, दो संज्ञा शब्दों को जोड़े, तो संबंध बोधक शब्द होते हैं। अब जैसे के नीचे, के सामने, के पीछे, के ऊपर, के यहाँ, इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे और उसको अगर रेखांकित किया हुआ है, जैसे मान लीजिए उदाहरण मैंने एक दिया आपको कि वह बगीचे के सामने बैठी है, तो अब इसमें क्या है? के सामने संबंध बोधक अव्यय है और बैठने का संबंध किससे है? बगीचे से है। तो संबंध बोधक अव्यय में भी आपको बहुत ही आवश्यक चीजें ही बतानी बच्चों। अब आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम समुच्चय बोधक शब्दों के बारे में जानते हैं कि समुच्चय बोधक शब्द क्या है और उनका हम पद परिचय कैसे देंगे। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं, समुच्चय बोधक शब्द जो होते हैं वो तथा, परंतु, इसलिए, कि, क्योंकि आदि, ये समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। मतलब कि जो शब्द वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। अब जैसे बाल गोविंद भगत कबीर के गीतों को गाते थे और उनके आदर्शों पर चलते थे। बाल गोविंद भगत कबीर के गीतों को गाते थे और उनके आदर्शों पर चलते थे। इसमें और शब्द जो है वो क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है और ये क्या कर रहा है? दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो हम पद परिचय में लिखेंगे समुच्चय बोधक शब्द है और दो वाक्यों को जोड़ रहा है, ये हम पद परिचय में लिखेंगे। आगे बच्चों में विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक शब्द जैसे वाह, आह, ओह, आहा, अरे, आश्चर्य, घृणा, शोक, इस प्रकार के शब्दों को हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। अब जैसे वाक्य देखो उदाहरण दिया है, वाह क्या स्वादिष्ट भोजन बनाया है। अब इसमें वाह का लिखेंगे हम कि वाह का क्या है कि वाह जो है विस्मयादि बोधक अव्यय है और हर्ष एवं विस्मय भावों का सूचक है, मतलब हर्ष की बात या खुशी की बात बता रहा है। फिर बच्चों ये तो 8 भेद हो गए। आपने जो विकारी और अविकारी के 4 विकारी के 4 अविकारी के पढ़े,
विकारी शब्द बच्चों वो होता है कि जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के शब्दों का रूप परिवर्तित हो जाता है, वो विकारी होते हैं। और अविकारी वे होते हैं जिनमें उनका रूप ना बदले। जैसे विकारी शब्दों में जैसे लड़का है, तो लड़का का कई रूप बन जाएगा, लड़का, लड़के, लड़कों, इस तरह से। लेकिन जो अविकारी शब्द हैं उनका रूप परिवर्तित नहीं होता है। जैसे अविकारी शब्द है तथा, तथा का रूप परिवर्तन नहीं होगा, तथा हर स्थिति में उसी तरह रहेगा। तो अविकारी के 4 भेद आपने और विकारी के 4 भेद, कुल 8 भेद पढ़ लिए। अब बच्चों कुछ 1-2 उदाहरण हम अभ्यास के लिए करते हैं। तो ये उदाहरण देखिए, एक है उदाहरण कि पशु नदी में नहा रहे हैं, ये वाक्य है पूरा। इसके एक एक शब्द का हम पद परिचय दे रहे हैं। जैसे पहला है पशु। पशु है जातिवाचक संज्ञा होगा, बहुवचन है। अब बच्चों आपको लग रहा होगा कि पशु बहुवचन क्यों है, तो पशु तो एक वचन होना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ क्रिया बहुवचन में है, पशु नहा रहे हैं, इसलिए ये बहुवचन होगा। तो बहुवचन पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, और नहा रहे हैं क्रिया का कर्ता। पशु क्या है? कर्ता कारक है। तो इस तरह से आप पद परिचय देंगे। मान लीजिए अब नदी में का आ गया, रेखांकित कर दिया, तो नदी में का क्या लिखेंगे? नदी में लिखेंगे आप जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, और क्या है? अधिकरण कारक है। अब इसी तरह पशु कर्ता का क्रिया है, और जो पशु जो कार्य कर रहा है उसका क्रिया है नहाना। विद्यालय, अब अगला जो है एक और उदाहरण हमने लिया है, विद्यालय जाकर कुछ तो पढ़ोगे। अब बच्चों इसमें देखो, विद्यालय, विद्यालय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्म कारक है। ये जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा है विद्यालय, पुल्लिंग है और एक वचन है और कर्म कारक। कर्म कारक क्यों कहा? कि विद्यालय जाकर, यानी विद्यालय को जाकर कुछ तो पढ़ोगे, तो विद्यालय क्या है? यहाँ कर्म है, इसलिए यहाँ पे देखो ये कर्म कारक लिखा है। फिर जाकर, जाकर यानी जाकर कैसी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया यानी जो क्रिया तुरंत खत्म हुई हो, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण में रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कुछ शब्द है, कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और पुल्लिंग है और एक वचन है। फिर आगे तो शब्द क्या होता है बच्चे? निपात होता है। निपात यानी जिसके लगा देने से वाक्य में अधिक बल आ जाए। जैसे कि इसमें पढ़ने से देखो, विद्यालय जाकर कुछ तो पढ़ोगे, विद्यालय जाकर कुछ पढ़ोगे और विद्यालय जाकर कुछ तो पढ़ोगे, मतलब कुछ पढ़ोगे, वाक्य में जोड़ दिया जा रहा है। तो क्या हो गया? निपात है। अन्य निपात शब्द हैं तक, भर, ही, ये सारे निपात शब्द होते हैं। आगे बच्चों पढ़ोगे शब्द का देखिए क्या होगा? पढ़ोगे का होगा क्रिया, क्रिया है, किस काल की क्रिया है? भविष्यत काल की क्रिया है, एक वचन है और ये पुल्लिंग है। तो इस तरह बच्चों पद परिचय में आप अभ्यास के लिए और अन्य वाक्यों को भी कर सकते हैं। और यदि आपको और कोई भी ज़रूरत हो, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।